नमस्कार दोस्तों। जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है वो है कि मैं इन्वेस्टमेंट के रिस्क को देखते हुए ज्यादातर टाइम वो पीछे हो जाते हैं और इसके रिजल्ट्स के कारण वो खुद ही कहीं ना कहीं एक रिग्रेशन में फंस जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जो मनी को वो एनहांस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो कैसे कर पाएंगे। तो क्वेश्चन यही है कि किस तरीके से वो ये जो रिस्क फैक्टर है, जो डर उनको लगता है, इस डर से ओवरकम कर पाएं और इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस बखूबी ले पाएं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ही लागू नहीं होती। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग बहुत डरते हैं फियर ऑफ फेलियर से, और उसको ओवरकम करने के बहुत ही कारगर तरीके हैं। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अपनी ओवरऑल लाइफ में ये बड़ा चेक करिए कि आपके दिमाग में जब भी आप अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, जब भी आप अपने करियर पाथ को सही में कहीं पहुंचाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो देखा गया है कि लोग बड़े डिसीजंस ही नहीं ले पाते अपने बिजनेसेस में। और इसके पीछे रीजन क्या होता है, कहीं ना कहीं वो सोचते रह जाते हैं और करते नहीं हैं फिर कुछ। पर कोई भी बिग मूव अगर आपको अपने बिजनेस में लाना है, अपने रिश्तों में भी लाना है, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ ना कि कोई यंग अगर बंदा जो कॉलेज से निकला है उसको अगर किसी लड़की को प्रपोज भी करना है दोस्त, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव दैट करेज इन यू। और ज्यादातर देखा गया है ये जो थोड़े थोड़े चैलेंजेस हम लोग डेली बेसिस पे महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में, इनमें लोग बहुत अटक से जाते हैं और वो जो फियर ऑफ फेलियर है वो उनकी जिंदगी में उनको बेहद परेशान करता है। तो क्या करना चाहिए, बात ये आती है। हम लगातार कहते हैं लोगों से कि अगर आपकी जिंदगी में कभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई भी डर आपको सताता है, तो आप देखिए कि वो डर के पीछे डाउट कौन सा है जो आपको ज्यादा घबराहट की फीलिंग आपके अंदर लेके आ रहा है। क्योंकि ग्रोइंग और लर्निंग के अंदर ये निश्चित है कि आप फेल होंगे, और फेल वर्ड तो हम उसको लेबल लगा देते हैं, पर वो एक तरीके से एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है जिसको हमको समझना होगा। सक्सेस कोई फाइनल चीज नहीं होती और फेलियर्स कोई फैटल नहीं होते दोस्त, जो मान के चलते हैं कि बस खत्म हो गया, अब क्या बचा है सब मेरी जिंदगी में। बहुत कुछ बचा है यार, सांस अगर अंदर बाहर हो रही है ना तो बहुत कुछ बचा है लाइफ के अंदर। सो करेज रखिए अपने अंदर, और ये जो फियर ऑफ फेलियर है इसको समझने की कोशिश करिए। और आज कोशिश करूंगा मैं आपको, आप पेन पेपर जरूर रखें अपने साथ, और फियर ऑफ फेलियर से कैसे ओवरकम करते हैं इसके जो प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्त। तो सबसे पहली बात ये आती है कि क्या चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में फेलियर को कॉज करती हैं। क्या ऐसी चीजें हमारी जिंदगी में घट रही हैं जिसकी वजह से आप फेलियर्स में फंसते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी इस पे फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बचपन से लेकर अभी तक जो भी स्टोरीज आपकी जिंदगी में घटी, वो स्टोरीज कहीं ना कहीं एक मेमोरी बन के दिमाग में रहते हैं, और वो हो सकता है बहुत रूट कॉज हो आपके डरों का। और इसकी वजह से ही देखा गया है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे इंसान अपने डर से को ओवरकम नहीं कर पाता। जैसे आप पहला अगर पॉइंट लिखें तो वो है परफेक्शनिज्म। ऐसा देखा गया है कि हम कितनी भी कोशिश करें अपनी जिंदगी के अंदर, तो भी ये जो परफेक्शन का कीड़ा जो होता है हमारे अंदर, वो हमेशा यही कहेगा भाई तूने कोशिश नहीं करी ढंग से, और आपको एक डम की तरह फील करवाएगा। अब आप खुद सोचिए कि जब तक आप ऐसे नहीं मानेंगे कि हाँ मैं एक इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, हाँ ये दुनिया है, लोगों से भी गलतियां हो सकती हैं, सिचुएशंस हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, और मुझे अगर परफेक्शन का कीड़ा है, कीड़ा मैं इसीलिए कहता हूं दोस्त बिकॉज परफेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल बीमारी है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई नो अबाउट दिस। तो आप अगर कोई भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो उस परफेक्शनिज्म के जो नजरिया है उसको तो ड्रॉप करना ही होगा आपको। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है कंपैरिजन। ज्यादातर देखा गया है कि फियर ऑफ फेलियर तब भी इंसान के अंदर बहुत आता है जब वो अपने आप को अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज इस पे थोड़ा सा फोकस करिए। पास्ट ट्रॉमा, यानी बचपन से अभी तक कौन सी पेनफुल थॉट्स हैं, कौन से ऐसे एक्सपीरियंस किए आपने जो आपको बहुत ज्यादा डराते हैं, और जो रिस्क आप सच में ले सकते हैं अपनी लाइफ में वो आप ले नहीं पा रहे हैं। बिकॉज पास्ट का कॉन्टेक्स्ट जो होता है हमारी लाइफ में वो बहुत ज्यादा
एक एक्सक्यूज बन के, एक बहानेबाजी बन के हमारे दिमाग के अंदर हमेशा रहता है। और फिर होता क्या है कि हम कुछ भी गलत कर रहे होंगे अगर अपनी जिंदगी में भी, तो हम ब्लेम करते हैं, वो हुआ था ना मेरी जिंदगी में इसकी वजह, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कहने का ये मतलब है उस गिवन सिचुएशन की। और जब तक आप वो नहीं लेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव कैसे आएंगे। तीसरा जो पॉइंट मैं बताऊंगा इसमें, वो बिलीफ सिस्टम है दोस्त, आप किस तरीके से सोचते हैं। बिकॉज वो जो मेमोरी आपके अंदर बसी हुई है, हर चीज के प्रति आपका क्या नजरिया है, आपके फैमिली के सोचने के नजरिए क्या हैं, वो भी आपको बहुत प्रभावित करते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़े, जिस कॉलेज में पढ़े, तो हम लोग क्या ना, चीजों से रिलेट करते हुए कुछ रियलाइजेशन अपने अंदर पैदा कर लेते हैं और उस यूनिक पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दुनिया होती है, दुनिया वैसी होती है जैसी हमें दिखती है। तो आपकी दुनिया वैसी है जैसे आपको दिखती है, यानी आपके बिलीफ सिस्टम जो अंदर हैं वो आपको होल्ड बैक करते हैं जिंदगी के अंदर। एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर ये डाला कि आप स्मार्ट नहीं हैं, और हो सकता है आप बहुत स्मार्ट हैं, पर क्योंकि पेरेंट्स ने डाला है कि आप स्मार्ट नहीं हैं, ऐसा क्यों डालेंगे पेरेंट्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। पेरेंट्स डायरेक्टली ऐसा नहीं डालते, पेरेंट्स कहते हैं देखो वो गुप्ता जी का छोरा कितना अच्छा कर रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि भाई तू इतना स्मार्ट कब बनेगा, है ना। तो वो जो एक भाव हमारे अंदर डाल दिया जाता है ना, वो हमारे को बड़ी चीजों को अकम्प्लिश करने में बहुत दिक्कत करता है। स्कूल की छोटी मोटी ये जो ऑटो सजेशंस हम अपने अंदर डालते रहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों ने हमारे को कुछ कुछ डाल दिया हमारे दिमाग में, वो जाता नहीं है एडल्ट होने तक। तो नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव थॉट्स। आप खुद सोचिए कितना मन आपका खुशर फुशर करता रहता है और उसके अंदर कितने ज्यादा ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग में भी कितने ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं। ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्करेज महसूस करते हैं जब वो सही मायने में जो करना चाहते हैं, अगर उसके बीच में उनकी सोच ही आड़े आ रही है, यानी उसके जो दिमाग के अंदर नॉइसेस चलती रहती हैं, उसको अगर आपको बाहर भी जाना है उससे, तो आपको पॉज लेना होगा, माइंडफुलनेस आप समझिए। ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के भी तरीके हैं, मैं अपने प्रोग्राम्स में लगातार बताता हूँ। आप थोड़ा सा जर्नलिंग करना चालू करें। जर्नलिंग मतलब होता है कि रोज सुबह बैठ के सोचें और लिखें ना कि कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा रोकती हैं। इससे देखिए आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो निश्चित ही रिप्लेस होंगे पॉजिटिव से, क्योंकि जब इंसान टूवर्ड्स द गोल जाता है, अवे फ्रॉम गोल की बात नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जैसे आप ये कह रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, पर आप ये बोल रहे हो कि मुझे गरीब नहीं रहना, तो गरीब नहीं रहना ये सोच आपको गोल के दूर लेके जा रही है। हाँ, आपको ये लगेगा क्योंकि हम टूवर्ड्स वैल्यू नहीं जा रहे, हम अवे फ्रॉम द वैल्यू जा रहे। मतलब हमें अमीर होना है, हमें गरीबी नहीं हटानी। समझना इस बात को, थोड़ा इस पर रिफ्लेक्ट करना। लास्ट पॉइंट जो मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको वो यही है कि आप खुद सोचो आपकी नजरों में खुद की इज्जत कितनी है, सेल्फ वर्थ कितनी है। बिकॉज एक सेंस ऑफ मीनिंग आपके अंदर होना चाहिए, और जब तक आप वो पता नहीं लगाओगे ना, वो फेलियर का जो डिवास्टेशन है ना, वो आपके दिमाग के अंदर घूमता रहेगा, और जो एक्स्ट्रा आप करना चाहते हो अपनी जिंदगी में वो आप नहीं कर पाओगे। सो देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फेलियर का रियल कॉज मानी जाती हैं। अब मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ प्रैक्टिकल से स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप ओवरकम कर पाएंगे अपने फियर ऑफ फेलियर को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप खुद अपनी जिंदगी में इस बात को सोचिए कि आप जब भी फियर ऑफ फेलियर से जूझे हैं अपनी जिंदगी में, क्या आप सच में उसको नॉर्मल तरीके से ले पाए हैं। बिकॉज ज्यादातर हम किसी चीज को जब एबनॉर्मल तरीके से लेते हैं, यानी आपको आज से अपने फियर को कैसे लेना है, हाँ कोई भी मैं नई चीज करता हूं तो मुझे घबराहट होती है, और जैसे आप इस थॉट में आ जाते हैं ना कि हाँ डर होता है, और डर सबको लगता है ना, तो वह जैसे आप उसको चैलेंज की तरह ना देख के उसको एक मीनिंग देने लग जाते हैं कि बड़ा नॉर्मल चीज है और ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये पूरी दुनिया ही है जो इससे जूझती है अपनी जिंदगी में। तो देखिएगा आपका जो जो आपने एग्जैजरेशन कर रखा है ना उस डर का, वो थोड़ा कम होगा आपकी जिंदगी के अंदर से, क्योंकि उसी एग्जैजरेशन से आप कहते हैं कि बात को बतंगड़ बना देता है हमारा दिमाग, और फिर बहुत ज्यादा सोचता है, और फिर वो जो बहुत ज्यादा सोचता है उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, डर को और ज्यादा पनपाते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो कॉन्फिडेंस के थॉट्स को ज्यादा पनपाइए ना दोस्त। डर के थॉट्स को अगर आप पनपा रहे हैं तो कहां पहुंचेंगे आप अपनी जिंदगी में, ये आपको देखना होगा। देखिए, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम फियर को ओवरकम कराने के लिए कोचिंग करता हूं मैं लोगों को, तो मैं जो उनको टूल देता हूं उसमें ये बताता हूं कि आप
खुद को मान के चलें कि आप बिगिनर हैं, अभी मेच्योर हैं। यानी कि यार कोई भी इंसान जब अपनी शुरुआत करता है किसी भी चीज के लिए, जैसे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ रहे हो यार, एक डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, आपका सपना बहुत बड़ा है, आपको हो सकता है 100 पे पहुंचना है, पर शुरुआत तो एक से ही होती है, एकदम से तो आप स्टनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो जब शुरुआत ही सिंपलिस्टिक तरीके से हो रही है तो परफेक्शन की उम्मीद मत कर मेरे भाई और मेरी बहन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा अपने अंदर इस बात को जगाए रखें कि यार मैं कभी भी कुछ स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं मान के चलूंगा कि ये मेरा बिगिनर लेवल है, मैं क्यों अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहा हूं, मैं हमेशा उस बेहतर से बेहतरीन ढंग पे एकदम से तो पहुंचूंगा नहीं, है तो बिगिनर लेवल है, धीरे धीरे ही होगा। नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है कि सीखिए अपने फेलियर से। मैं हमेशा से कहता हूं अपने लोगों को, अपनी टीम को भी मैं ये कहता हूं कि फेल फास्ट, फेलिंग फास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखिए कई बार हम लोगों ने देखा है कि हम एम्ब्रेस करें चीजों को, गले लगाएं चीजों को, क्योंकि माइकल जॉर्डन के बारे में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि मैं 9,000 से ज्यादा शॉट्स हैं जो मैं मिस कर चुका हूं अपनी जिंदगी में, मतलब उनके करियर के अंदर उन्होंने किया था। ऑलमोस्ट उन्होंने 300 से ज्यादा तकरीबन गेम्स हारे थे वो। 26 टाइम ऐसा हुआ उनके साथ कि है ना, जब भी वो एक विनिंग शॉट देना चाह रहे थे और सब उन पर ट्रस्ट कर रहे थे कि हाँ ये विनिंग शॉट देगा, पर वो नहीं कर पाया उस चीज को, तब भी वो चैंपियन माने जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि राइट माइंडसेट से इंसान फेलियर से अगर सीखते हुए भी आगे बढ़ता है तो फेलियर नहीं रह जाता, वो आपका टीचर बन जाता है यार, और आप निश्चित ही सक्सेसफुल होंगे अपनी जिंदगी में। तो ये फियर जो है इसको लेके चलो यार, बिजनेस और लीडरशिप के अंदर ये एक ही थाली के चट्टे बट्टा होता है। मतलब बिजनेस कर रहे हो और लीडरशिप में हो तो रिस्क फ्री लाइफ कैसे हो सकती है, फियरलेस लाइफ कैसे हो सकती है। आपको गलती करनी है, फास्ट गलती करनी है, जल्दी से सीखना है, आगे बढ़ना है, दिस इज द वे इट इज, और सारे चैंपियंस ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये बोलूंगा कि देखिए ऐसा माहौल रखिए अपने आसपास कि कुछ ऐसे लोग हों जो जिन पे आप ट्रस्ट कर सको, जिनसे आप बात कर सको। बिकॉज कई बार मैंने देखा है कि लोग है ना हारते हैं तो उनके आसपास कोई मेंटर, कोच और कोई काउंसलर या फिर कोई अच्छा दोस्त जो थोड़ा मेच्योर हो, और अगर उसने वो चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी हो, देखी हो, थोड़ा गहरा हो अपनी सोच में, तो बहुत फायदा होता है। बिकॉज आप स्टक होते हो ना खुद के दिमाग में, तो कई बार बड़ा मुश्किल होता है खुद के दिमाग से ही खुद को उस सॉल्यूशन पे लेके आना, प्रॉब्लम वाले दिमाग से ही सॉल्यूशन पे आना। तो हम ज्यादातर लोगों से कहते हैं कि देखो ये बहुत जरूरी है कि आप बोलो, जो भी आप परेशानी में हो, आप मदद मांगो। अगर आप कभी परेशानी में हो, वो आपको एक फाइटिंग, एक होता है ना लड़ाई करता है इंसान, फाइट फ्लाइट, भाग जाता है उस डर से, या लड़ने लग जाता है डर से, या फ्रीज हो जाता है डर में। हम कहते हैं कि नहीं, आप डर को समझ सकते हो जब आप डर को डिस्कस करोगे किसी से कि एग्जैक्टली आपको क्या फील हो रहा है, और वो अगर डीप है इंसान वो आपको बताएगा भी कि क्या मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। बिकॉज देखिए डिसीजन मेकिंग क्या है, जो आपके पास चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को पहले आप लिखा करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स डाला करें, और फिर प्रोज एंड कॉन्स में देखा करें कि कौन सा चॉइस मेरे लिए ठीक रहेगा। डिसीजन कोई सही गलत नहीं होता दोस्त, डिसीजन लेना चाहिए, उसको सही बनाना चाहिए। तो वो कब पॉसिबल होगा, जब आप उन चॉइसेस को किसी के साथ बैठकर डिस्कस करोगे, पता चलेगा आपको कि हाँ भाई मुझे कैसे जाना है, क्या करना है। अपने आप से पूछते रहेंगे व्हाट इफ, व्हाट इफ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो को इंसान पहले ही सोच के बैठता है ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दोस्त, जो तुमने छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया है वो ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है कैलकुलेटिव रिस्क लें। तो जो आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओगे ऐसे, क्योंकि हम एग्जैजरेट करते हैं उन सब चीजों को, तो वो मत करिए। आप ये सोचिए ना कि यार आपने अगर ट्राई नहीं किया तो आपके ऊपर, आपकी जिंदगी में फिर क्या होने वाला है, जो आप हैं वही रहोगे। मीडियोकर रहने से तो अच्छा है यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की चाहत में और कोशिश में अगर तुम हार भी गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो फेलियर को ऐसे मानो ही मत, उसको वो मीनिंग ही मत दो जिससे आपको डर लगे। तो ये एडजस्टमेंट है, ये दिमाग का एडजस्टमेंट है, और डर के साथ आपको चलना होगा, डर का सामना करना होगा, डर के आगे निकलना होगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि डर
थोड़ी ना हटाया जा सकता है, वो तो एक अच्छा इमोशन है आपके अंदर जो आपको और प्रिकॉशन लेने के लिए मोटिवेट करता है। और जितना जितना आप अपने डर का सामना करते जाओगे, आप देखिएगा उतना उतना वो डर कम भी होता जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो दोस्तों, ये जो सारी बातें बताई हैं, आप प्लीज इस पे फोकस करेंगे और निश्चित ही इससे आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। और अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, ऐसे हमें सुनते रहिए। थैंक यू।